छत्तीसगढ़ में जहां एक ओर 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है, वहीं दूसरी ओर धान खरीदी से पहले ही सहकारी समिति कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए हैं। 5 संभागों के सैकड़ों कर्मचारियों ने सरकार से 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे धान खरीदी की तैयारी पर असर पड़ सकता है। हम लोगों ने पिछले समय अपने मांगों को लेकर शासन स्तर पर पत्राचार किया हुआ है और शासन के द्वारा उस पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया। मजबूरन हमको अपने मांगों को लेकर सड़क पर उतरना पड़ा है। हमारे प्रमुख 4 मांगे हैं, जिनमें से प्रथम मांग ये है कि धान खरीदी में जो सुखाद का प्रावधान है उसको समितियों में लागू किया जाना चाहिए। दूसरी मांग ये है कि 18 वर्षों से जो कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर है उनको 12 माह वेतन देते हुए विभाग तय कर नियमितीकरण किया जाए। और धान खरीदी का कार्य 17 नवंबर से चालू होने वाली है, ये पूरे प्रदेश भर जानती है और शासन भी जान रही है। तो शासन को हमारे मांगों के विषय में अपने निर्णय लेनी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। यदि हम ऑपरेटर और समिति कर्मचारी धान खरीदी से पहले हड़ताल में है तो निश्चित रूप से धान खरीदी बाधित होगी और पूरे प्रदेश भर में सरकार की किरकिरी होनी भी तय है। तो हम शासन से यही आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे मांगों को त्वरित निराकरण करते हुए हमें ठोस आश्वासन और लिखित आश्वासन कैबिनेट में फैसला लेते हुए हमारे मांगों को पूर्ण करें। 2739 केंद्र है पूरे प्रदेश भर में और 2739 डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्य करते हैं और जिसमें 2058 सहकारी समितियां हैं, जिनमें हमारे प्रबंधक और प्रभारी दोनों होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार की जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सहकारी समितियों के माध्यम से होती है, चाहे धान खरीदी हो, राशन वितरण हो, अल्पकालीन ऋण वितरण हो। सारे कामों का छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा समितियों कमीशन देती है, लेकिन बहुत कम कमीशन देती है, जिससे हमारे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता है। हमारा एक पहले मांग भी ये रहा है कि सरकार जो है हमको 7वें वेतनमान दे दे और सारे कमीशन अपने पास रखे, क्योंकि समितियों के लाभ और हानि के आधार पर हमारे कर्मचारियों को मानदेय मिलती है। आप देख रहे हैं कि जैसे गत वर्ष धान खरीदी हुई है, जिसका भी कई जगह आज समितियों में धान उठाव शेष है, तो इससे रीढ़ की हड्डी जो सहकारी समितियां हैं वो कमजोर हो जा रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का एक उद्देश्य है कि सहकारी समितियों में सहकार से समृद्धि लानी है। तो सहकार से समृद्धि कैसे आएगी? धान खरीदी 2 वर्षों से निरंतर 23-24 और 24-25 में धान का उठाव नहीं हुआ। उसके सुखद है मार्केट द्वारा हमारे कमीशन से काट गई, हमारे कर्मचारियों को 7-8 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, जहाँ सुने शॉर्टेज आया प्रोत्साहन नहीं मिल रही है। और यहाँ तक हमारे जो हमारे ऑपरेटर साथी हैं 2007 और 8 से काम कर रहे हैं, 18 साल हो गया, उसको आउटसोर्सिंग को ले दे के बंद करके 6 महीने का वेतन दे रहे हैं। तो पूरा पूर्व के भांति 12 महीने की तनख्वाह देते हुए इसको विभाग तय करके नियमितीकरण किया जाना चाहिए। आप देखें गत वर्ष सीधी भर्ती जिला सरकारी बैंकों में व्यापम के भर्ती के माध्यम से हुई है। नियमता 50% हमारे समिति कर्मचारियों से किया जाना है, वो नहीं कर रहे हैं। प्रबंधकीय अनुदान आज अन्य कर्मचारियों को 7वें वेतनमान, 8वें वेतनमान, भारत सरकार अब 9वें वेतनमान की तैयारी कर रही है धीरे धीरे 8वें के बाद। हमारे कर्मचारियों को समय पे वेतन नहीं मिल रहा है, ये दुखद समाचार है। जो 2000, 4000, 10,000 में काम करते हैं उसको तनख्वाह मिल नहीं रही है। तो ये आज पूरे 2058 सहकारी समितियों में तालाबंदी है। वहां के जो दैनिक कर्मचारी वो भी हमारे साथ है, चूंकि सेवा नियम में उसे बोनस अंक दिया जाए, हमने मांग किया है ताकि बाहर से भर्ती ना हो और उसको विभाग में उनको जगह मिलना चाहिए। और जो हमारे संविदा ऑपरेटर भी हमारे साथ में आज धान खरीदी की तैयारियां बंद है, प्रबंधक ताला लगा समिति में हड़ताल स्तर पे आ गए हैं, दैनिक कर्मचारी भी आंदोलन में आ गए हैं, ऑपरेटर संघ आ गए हैं, वहाँ धान का पंजीयन बंद है, राशन वितरण बंद है और धान खरीदी की तैयारी बंद है। ऐसे में 17 नवंबर को धान खरीदी पूर्णतः बाधित हो सकती, क्योंकि समितियों में ताला लगे तो काम कौन करेगा। और यदि सरकार छत्तीसगढ़ सरकार प्रशासनिक अधिकारी वहाँ कलेक्टर द्वारा नियुक्त किया जा रहा है, तो प्रशासनिक अधिकारी को संपूर्ण धान खरीदी के साथ साथ परिवहन तक उसकी जिम्मेदारी। हमारा डिमांड पूरा नहीं होगा सर। देखिए हमारा ये जो हड़ताल जो है शौक नहीं है, मजबूरी बन चुका है। हमने गत वर्ष एक साल बीत गया जी, हम लोग पूरे परिवार सहित और किसानों को लेकर, चूंकि समिति जो है किसानों की है, उनके शेयर से चलती है, हम किसानों को भी लाएंगे। चूंकि घाटा हो रही तो किसानों को भी लाभांश नहीं मिल रहा है, उनको सुविधा नहीं मिल रही, हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है। तो हमारे साथ जो समिति के लाखों किसान हमारे साथ हैं,
हमारे परिवार भी हमारे साथ हैं और अवरोध आंदोलन उग्र होगा। और यदि धान खरीदी तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी तो धान खरीदी का बहिष्कार करेंगे। मैं छत्तीसगढ़ शासन के सभी मंत्रियों से निवेदन करता हूं कि सहकार से समृद्धि लाने के लिए जो हमारी 4 सूत्री मांग है उनको तत्काल कैबिनेट की बैठक बुलाए। अब ना कोई फोटोग्राफी करेंगे मंत्रियों के साथ और ना ही कोई लिखित आश्वासन में मानेंगे, ना ही कोई हम लोग कोई कमेटी बनाएंगे उसको नहीं मानेंगे। अब हमारा उद्देश्य है कि माननीय भूपेश बघेल जी ने जैसे कैबिनेट का निर्णय बुलाकर 2.5 करोड़ का जो सुखद दिया था वैसी कैबिनेट में मुहर लगाए तभी हम लोग वापस जाएंगे। आपको परिचय? मैं नरेंद्र कुमार साहू, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ, रायपुर।